हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं अपने क्लास की ओर। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, इस लोकोक्ति का अर्थ बताएंगे। परिश्रम का फल गहरे पानी में मिलता है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। परिश्रम का फल कभी कभी मिलता है या परिश्रम का फल भाग्य से मिलता है। तो क्या होगा सही उत्तर? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। इसको कहा गया है जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। धनी व्यक्ति का सब साथ देते हैं, किस लोकोक्ति का अर्थ होगा? ऊंट के मुंह में जीरा तो क्या होता है? बहुत कम। ठीक है। और जिसके जिसके पास लोई उसका सब कोई, तो यही इसका सही उत्तर होगा। जिसके पास लोई उसका सब कोई, मतलब जो धनी व्यक्ति होता है उनके साथ सब सब रहते हैं। ठीक है। एक अनार 100 बीमार, वस्तु कम होता है मांग अधिक होती है, उसको कहा जाता है एक अनार 100 बीमार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। फिर देखेंगे ओझे की प्रीत बालू की भीत, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? अनधिकारी को अधिकार देना व्यर्थ है, या निम्न विचार वाले से मित्रता उचित नहीं। नीच की मित्रता क्या होती है? अस्थायी। तो यही सही होगा कि नीच की मित्रता कैसी होती है? अस्थायी होती है। ओझे की प्रीत और बालू की भीत। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस कहावत का क्या अर्थ होगा कि उच्च और साधारण की तुलना कैसी? यही उत्तर सही है। ठीक है। एक उच्च वर्ग का है, एक निम्न वर्ग का है, इन दोनों में तुलना कैसी हो सकती है ना? तो उच्च की तुलना साधारण से कैसे हो सकती है? जहाँ राजा भोज वहाँ गंगू तेली। अगला देखेंगे फिर। आगे नाथ न पीछे पगहा, इस कहावत का सही अर्थ बताएंगे। आगे नाथ न पीछे पगहा, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। काम करने पर उतारू होना, एक काम से दूसरा काम होना, अपनी बुराई ना देखना, या किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। ठीक है। तो यही होता है, किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आगे नाथना पीछे पगहा। ठीक। यहाँ आंसर देखेंगे डी। नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूक फूक कर पैर रखना, इस कहावत का क्या अर्थ होगा? फूक फूक कर पैर रखना का धीरे धीरे चलना होगा, डर कर कदम रखना होगा, या सोच समझ कर कार्य करना होगा, या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? सोच समझ कर कार्य करना होता है, फूक फूक कर पैर रखना। नेक्स्ट फिर अगला देखेंगे। इस वाक्य में किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तीर्थों के पंडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज करते रहते हैं जो क्या होते हैं? आँख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब किसी की बात में आसानी से आ जाना। मान न मान मैं तेरा मेहमान होगा, या गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आप काज महाकाज। ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ए होगा। ठीक है। आँख के अंधे गांठ के पूरे। देखते हैं ना, जब भी हम तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहाँ के जो पंडे या पुजारी होते हैं वे क्या करते रहते हैं? यजमान की खोज करते रहते हैं, जिससे क्या मिल जाए उसको? पैसा। आसानी से वे मूर्ख बना लेते हैं। अगला देखेंगे। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, यहाँ पर देखेंगे खाली स्थान दिया है, इसको यहाँ पर रखना है। खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाएंगे कि कौन सा यह मोबाइल फ़ोन मॉल में खरीदा है जो इसके मॉडल की तुम क्या कर रहे हो? इतनी बुराई कर रहे हो। तो नया 9 दिन पुराना 100 दिन होगा, या दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। तो यही होगा सही उत्तर, है ना? जो बछिया दान में मिला होता है, बछिया मतलब समझ रहे हैं ना कि गाय का जो बछड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? बछिया कहते हैं। तो उस बछिया के दांत नहीं देखे जाते हैं। तो आपने उस मोबाइल फ़ोन के लिए कोई पैसा ही नहीं दिया है, तो फिर उसकी कोई बुराई करने से लाभ नहीं। अगला देखेंगे। हमेशा आनंद का अनुभव करना, अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति कौन सा होगा? सदा दिवाली संत की 12 माह बसंत। ठीक है। तो यही होता है। ठीक है। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, या 12 माह बसंत, हमेशा आनंद का अनुभव करना। ठीक है। अगला देखेंगे। जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब इच्छा हो तो काम करने का रास्ता निकल ही जाता है। इसके लिए क्या होगा? जहाँ चाह वहाँ राह। आप भला तो जग भला, मतलब भले आदमी को सब भले ही लगते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपको सब में अच्छाइयाँ लगती है। आप इस विद्यालय के छात्र हैं, आपके प्रार्थना पत्र में इतनी अशुद्धियाँ
ठीक है। सच है कि खाली स्थान यहाँ पर दिया है, इसको भरना है। ठीक है। कहाँ राम राम कहाँ टॉय टॉय, या फिर क्या होगा घाट का पूरा आंख का अंधा, या फिर काबुल में सभी घोड़े, काबुल में सभी घोड़े नहीं होते। ठीक है। काबुल में सभी घोड़े नहीं होते, ये इसका सही उत्तर होगा कि आपके प्रार्थना पत्र में इतनी अशुद्धियाँ सच है कि क्या, कि काबुल में सभी क्या नहीं होते, घोड़े नहीं होते। ठीक। अगला देखेंगे, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का अभिप्राय है। नक्कार खानों में तूती नहीं, या फिर तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। नक्कारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती है। या समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का अभिप्राय होगा समर्थ व्यक्ति है ना, जिसके पास समर्थ है, और जो असमर्थ व्यक्ति है उसका प्रभाव इस समर्थ व्यक्ति के आगे नहीं चलता। ठीक। अगला देखेंगे, नेकी कर दरिया में डाल, इस कहावत का सही अर्थ क्या होगा कि अपने पुण्य को नदी में विसर्जित कर देना, उपकार के बदले प्रत्युपकार की आशा ना करना, यही सही उत्तर होगा। अत्यधिक परिश्रम का थक जाना, या फिर किसी की भलाई कर उससे सहानुभूति जताना, तो ये नहीं होगा, सही उत्तर होगा बी। इनमें से कौन सा एक लोकोक्ति है, यहाँ बताना है। अंधे की लाठी, या फिर ईद का चांद, या फिर एक आंख से देखना, या 9 दिन चले 2.5 कोस, तो क्या होगा सही उत्तर 9 दिन चले 2.5 कोस। देखो यहाँ पर एक आंख से देखना, ईद का चांद, अंधे की लाठी, ये सभी क्या है, मुहावरा है। निम्न में से कौन चिराग तले अंधेरा का अर्थ प्रदर्शित करते हैं। चिराग तले अंधेरा मतलब क्या होगा, अपने दोष स्वयं न देखना। ठीक है। क्या होगा, अपना दोष स्वयं न देखना। बाहरी रोशनी घर में अंधेरा, ठीक है, बाहर रोशनी घर में अंधेरा नहीं होगा। फिर देखेंगे अंधेरे में प्रकाश फैलाना, ये भी नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या होगा डी। निम्न में से कौन अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ प्रदर्शित करता है। अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, या फिर अचानक कोई लाभ होना। ठीक है। तो यही होगा अचानक कोई लाभ होना, अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला देखेंगे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या होता है। लोकोक्ति क्या होता है, कहावत होता है। ठीक है। लोकोक्ति क्या है, कहावत है। आँख का उठना बैठना दोनों बुरे हैं, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है। अपनी बुराई या भूल किसी को नहीं सूझती, या किसी दुष्ट का प्रसन्न होना या फिर रूठना दोनों हानिकारक है। देखी और सुनी बात में अंतर होना, या घोर पक्षपात पूर्ण व्यवहार, तो क्या होगा सही उत्तर, किसी दुष्ट का प्रसन्न होना या रूठना दोनों हानिकारक है। यही क्या होता है, आंख का उठना बैठना दोनों बुरे हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अब पछताए होती क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। अवसर निकलने पर काम नहीं होता, काम बिगड़ जाने पर कुछ करना संभव नहीं, या समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। ठीक है। आपका एग्ज़ाम हो गया, आप सफल नहीं हो पाए, आप पछता रहे हैं, जब रिजल्ट आ गया तो कोई अर्थ है नहीं, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यही इसका सही अर्थ है। जड़ से नष्ट कर देना, इस अर्थ के लिए क्या होगा लोकोक्ति, तो ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, यही होगा। ठीक है। ना रहे बांस, बांसी तोड़ दो तो बांसुरी कहाँ बजेगी, तो यही होगा कि जड़ से किसी को नष्ट कर देना। गजानंद की आदतें अजीब है, वेशभूषा जैसा रखता है वैसा दिखता नहीं, जैसा बोलता है उसके ठीक विपरीत है। उपरोक्त प्रयोग के लिए सही लोकोक्ति चुनना है। अंधेर नगरी चौपट राजा, आधा तीतर आधा बटेर, अपनी डफली अपनी राग, या फिर देसी मुर्गी विलायती बोल, तो क्या होगा सही उत्तर आधा तीतर आधा बटेर, है ना। गजानंद की आदतें अजीब है, वेशभूषा जैसा रखता है वैसा दिखता नहीं, जैसा बोलता है उसके ठीक विपरीत है, तो इसके लिए क्या सटीक उत्तर होगा आधा तीतर आधा बटेर। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब काम आता नहीं है और क्या निकालती हैं उसमें बुराइयाँ, है ना। काम न जानना और क्या करना, बहाना करना, तो यही क्या होगा सही आंसर हो जाएगा ए। काम करना नहीं, काम में निपुण नहीं आलस्य करना। ठीक है। सीधे काम मुँह कुत्ता छांटे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, पुण्य कार्य करना होगा, सज्जन को भड़काना होगा, सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं, है ना, तो यही होगा सही उत्तर, सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं, सीधे का मुँह कुत्ता छांटे। ठीक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता है, क्या है,
चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य का मंडन करता है। यह स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग लाक्षणिक अर्थ व्यक्त करने के लिए होता है। यह इसका प्रयोग प्रायः अन्योक्ति अथवा अप्रस्तुत व्यंजन के लिए होता है। तो इसको क्या कर दिया है, विलोपित किया है इस प्रश्न को। फिर नेक्स्ट अगला देखेंगे, किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु हो जो कि उसके योग्य ना हो, इसके लिए उपयुक्त कहावत क्या हो जाएगा। चील के घोंसले में मांस कहाँ, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो क्या होगा, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल होगा। ठीक है, ऐसी वस्तु जो कि उसके योग्य ना हो तो इसको हम क्या कहेंगे, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, भगवान की भक्ति छोड़कर सूत काटना, या फिर जिस काम के लिए जाए उस काम को ना करके कोई और ही काम करने लगना। तो यही सही आंसर होगा, जिस काम के लिए गए थे उस काम को छोड़कर कोई और अन्य काम करने लगना, वो होता है आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास। उखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, क्या होता है, काम करने पर उतारू होना। ठीक, सही उत्तर होगा ए। गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होगा, अंधा क्या चाहे दो आंखें, या फिर अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आँख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, ये होता है गुण के विरुद्ध नाम का होना। घर की मुर्गी दाल बराबर, इस कहावत में क्या है अर्थ, तो मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, या अपने आदमी को कम महत्व देना, यही सही उत्तर होगा। ठीक है, अपने घर का जो व्यक्ति होता है उसको कम महत्व मिलता है, बाहर में उनकी अधिक प्रसिद्धि होती है, इसी को कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, डींग हाँकना, मूर्ख होना, महत्वाकांक्षी होना, और संभाल न पाना, या फिर डींग हाँकना। तो अधजल गगरी छलकत जाए क्या होगा, डींग हाँकना होगा। खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा, मतलब गलती कोई और करे और उसकी सज़ा किसी और को मिले, है ना, दंड किसी और को मिलता है। अपराध करे कोई, दंड मिले किसी और को, ये होता है खेत खाए गधा, मार खाए जुलाहा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, तू डाल डाल मैं पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक, दोनों विद्वान, या दोनों सर्वज्ञ। तो क्या होगा, दोनों चालाक। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।